हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम उमेश जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स वो है सन 1956 की। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि उस समय बॉबी फिशर की क्या एज रही होगी, लेकिन उनके सामने खिलाड़ी थे एबे टर्नर और बॉबी फिशर। मैं ये गेम सही बताऊं तो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि बॉबी फिशर की आप यहाँ गेम देखिएगा और वे फिर वो बॉबी फिशर बने यहाँ से। तो खैर टर्नर बहुत स्ट्रांग प्लेयर थे, ऐसा नहीं है उस समय में। आई थिंक उनकी रेटिंग भी मेरे ख्याल से फिशर की रेटिंग बहुत ज़्यादा थी नहीं, उम्र भी काफ़ी कम थी उनकी। खैर गेम में चलता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की थी अबे टर्नर ने नाइट F3 के साथ। नाइट F6 का रिप्लाई बॉबी फिशर का आया। देन हुआ G3 G6 बिशप G2 बिशप G7 किंग्स इंडियन डिफेंस। कैसल यहाँ दोनों साइड्स का आ गया। D4 खेला गया, D6 हुआ, C4 नाइट एट बी गोज टू D7 नाइट C3 E5 E4 देन E टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 नाइट C5। पॉन पर कोई दिक्कत तो है नहीं। खैर H3 यहाँ पहले वाइट ने किया। देन रुक गया E8 स्क्वायर पर। अब तो भैया पॉन पर प्रेशर है। रुक गया E1 स्क्वायर पर डिफेंस के लिए। देन खेला गया A5, क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, देन C6, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन नाइट अटैक गोज टू D7, रूक अटैक गोज टू D1। देन खेला गया A4 का मूव, F4, क्वीन आई A5 स्क्वायर पर। नहीं, कोई खास इश्यूज नहीं है। बिशप गया F2 स्क्वायर पर, देन नाइट B6। और हाँ, एग्जैक्टली पॉन के साथ इश्यूज हो सकते हैं। बिशप F1, पॉन का डिफेंस भी कर लिया गया है। बिशप D7, देन किंग गया H2 स्क्वायर पर, रुक E7, देन हुआ G4, रुक अटैक गोज टू E8, बिशप आया H4 स्क्वायर पर और फिर दोबारा उसी रुक पर अटैक है। F6 डिफेंस हुआ। F5 यहाँ व्हाइट ने किया। देन रुक आया F8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, फिशर के मूव्स में भी दिखाता हूं मैं क्या प्रॉब्लम क्या है। बिशप G3 और अगले मूव में क्या थ्रेट है ये क्लियर है। तो नाइट गया C8 स्क्वायर पर। चलिए, पॉन का फिलहाल तो डिफेंस हो ही चुका है। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7। हाँ, कोई इशू है भी नहीं। किंग गया H1 स्क्वायर पर, बिशप E8, देन हुआ B4। नाइट को भाई आपको हटाना पड़ेगा। 8x B3 एनपेसेंट किया गया। 8x B3। और देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ कि क्या यहाँ कोई बेनिफिट होने वाला है पॉन के साथ, अभी तो मुझे लगता नहीं। बिशप गया F7 स्क्वायर पर, देन खेला गया B4। भाई नाइट को तो हटा लो, आप इतने अग्रेसिव मतलब बैक करते जा रहे हैं फिशर के पीसेस को यहाँ पर। नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3। और क्या पॉन के साथ प्रॉब्लम है अब हो सकती है। वेल, नाइट E3, बिशप की फायरिंग लाइन ही क्लोज हो चुकी है। नाइट टेक्स E5, डी टेक्स E5, देन बिशप गया F2 स्क्वायर पर, देन रुक एट E गोज टू E8। और यहाँ रुक भाई भी ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं कहूँगा कि क्या ब्लैक का दूसरा रुक कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिशप C5 देखिए अभी इमीडिएटली थोड़ा सा जल्दी मूव हो जाएगा क्योंकि रूक D8 पहले आपको क्वीन हटानी होगी। क्वीन इतनी देर में यहाँ वाइट हटाएगा कहीं भी तो फिर उसके बाद ब्लैक अपने रुक को हटा सकता है। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन D7 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन नहीं, यहाँ फिशर ने कहा रुक E7 करनी है तो आप करो। क्वीन D2, टर्नर ने कहा नो थैंक्स, करनी थी तो आप ही करते। रुक E8, क्वीन D7, टू फोल्ड रेपिटेशन विद रुक E7। क्वीन टेक्स C7, फाइनली कहा यार चलो कर लो, ठीक है। रुक टेक्स E7 C7, देन नाइट गया A4 स्क्वायर पर और यहाँ से ये नाइट और तो मुझे कोई जगह नजर नहीं आ रही। रुक E8, देन नाइट आया C5 स्क्वायर पर, बिशप F8, देन नाइट गया D7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट वाकई में डेंजरस जगह जा चुका है और अगले मूव में क्या थ्रेट देने लग रहा है ये आप देख सकते हैं। बिशप E7, देन बिशप गया C5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नहीं नहीं कुछ नहीं है भाई, कर ही नहीं सकते। जी टेक्स F5 के ऑप्शन को यहाँ चुना गया ब्लैक की तरफ से। शायद फिशर अपने बिशप को D8 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ कोई जल्दबाजी थी नहीं, लेकिन जी टेक्स F5 होने के बाद ई टेक्स F5 हुआ और अब किंग को कहाँ मूव किया जाए। देखिए, फॉक का खतरा तो आपके ऊपर है। आपको सबसे पहले अगर कुछ करना है तो किंग G7 से इस F6 स्क्वायर को प्रोटेक्ट कीजिए। यहाँ खेला गया
बिशप टेक्स D5 चेक। फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा सा मैं कहूँगा सेक्रीफाइस है बिशप का जो फिशर ने यहाँ किया है। सी टेक्स D5, रुक टेक्स D7, नॉट एग्जैक्टली सेक्रीफाइस, माय बैड। यहाँ पर नाइट का डिफेंस जो था वो खत्म कर दिया था बिशप को यहाँ D5 स्क्वायर पर लाने के बाद। डी टेक्स C6 आस्किंग मतलब रुक एक्शंस आपको करने पड़ेंगे। रुक टेक्स D1, रुक टेक्स D1, बी टेक्स C6, बिशप C4 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D7 और आपका बिशप फिलहाल पिन है। इमीडिएटली तो कोई थ्रेट है नहीं। किंग गया यहाँ H6 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड। किसी पीस को बहुत देर तक आप डिफेंडेड ना ही छोड़े तो अच्छा है। रुक C7 और फ्रेंड्स टैक्टिकल फॉर्मेशन नाइट लिया जाएगा और इधर फिर बिशप को निपटाया जाएगा। यहाँ क्या कर सकते थे, अरे मेटल एक्सचेंज कर देते। देखिए फ्रेंड्स ये बड़ी बेसिक गलती हुई फिशर से। हाँ वाइट को बेनिफिट होता, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि आप यहाँ इस पॉन का डिफेंस आराम से नहीं कर पाएंगे। अब किंग G5 वट एवर इट इज, आपका पॉन तो कम से कम दूसरा पॉन भी नहीं बट गया, तो उनमें से किस पॉन को बचा पूछा है। यहाँ खेला गया किंग G5 और किंग G5 में प्रॉब्लम क्या है, रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ दैट बिशप। सीधा सीधा आपने रुक टेक्स C8 किया। बिल्कुल बेसिक गलती है जो कोई भी न्यू कमर करता है, तो फिशर से भी ये गलतियां हुई हैं। रुक टेक्स C8, बिशप टेक्स E7, देन खेला गया E4 का। किंग आया G2 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स क्या आपको लगता है, फ्रेंड्स फिशर से पहले ही एक गलती हो चुकी है। आई डोंट थिंक यहाँ एच पॉन पुश करना चाहिए था, लेकिन चलिए यहाँ H5 हुआ। ज्यादा बेहतर था कि जो उनके पास पीस अवेलेबल है उसको मूव करने के बारे में सोचते। खैर एच पॉन आगे पुश हुआ है, क्या कोई वीकनेस क्रिएट होगी G4 स्क्वायर पर? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि किंग G3 स्क्वायर पर आ गया। और आप देखिए इंटरलॉकिंग सबसे बढ़िया चीज है वैसे तो फिलहाल। आप यहाँ H4 चेक करते हैं तो ठीक ही था, लेकिन यहाँ खेला गया H टेक्स E4। इससे पहले मटेरियल एक्शंस को कंप्लीट किया जाए, बिशप आया E6 स्क्वायर पर और यहाँ रुक पर अटैक है। अब रुक के पास कौन सा स्क्वायर है? देखिए मैं मानता हूँ H8 स्क्वायर एक अच्छी ऑप्शन, तो खैर क्या अच्छी ऑप्शन है भैया, बिशप पेयर है वाइट के पास, आपके पास एक रुक है, प्रॉब्लम्स रहेंगी रहेंगी। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती है तो ठीक है, आप मेटेरियल एक्सचेंज कर लो, उसके बाद बिशप पे अच्छा दूसरा पॉन भी आगे भागेगा। ब्लैक के पास भी अपने चांसेस होते हैं, लेकिन रुक के B8 स्क्वायर पर जाने का तो प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्या प्रॉब्लम है? बिशप आया D6 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक। चलिए भाई, मेरे ख्याल से क्या मैं यही कह सकता हूँ कि शायद फिशर यहाँ पर बहुत डिमोटिवेटेड हो चुके होंगे, क्योंकि एक ब्लंडर हो चुका है। खैर रुक G8 की ऑप्शन को चुना गया। भाई मैं तो सीधा सीधा यार इस रुक को लेकर घर चला जाऊंगा कि यार फ्री में रुक मिल रहा है, लेकिन उससे क्या स्टेलमेट हो रही है? मुझे स्टेलमेट भी नजर नहीं आ रही ना। किंग के जाने के लिए आप रास्ते हैं, जा सकता है किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं कहाँ से स्टेलमेट नजर आ रही है, वो है ही नहीं। खैर लेकिन यहाँ अभी एबे टर्नर ने उस रुक को नहीं लिया, उन्होंने पहले दी एक चेक, बिशप F4 चेक। फ्रेंड्स ब्यूटीफुल चेक। पॉन ने क्या क्या कुछ कवर किया नहीं हुआ। किंग है H5 स्क्वायर पर, देन बिशप F7 चेक और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली फिशर को रिजाइन करना पड़ गया। रीजन बिंग, आप ये जो बिशप पेयर की चेकमेट होती है ना, उसका जवाब नहीं होता। आपने रुक लगा भी दिया, देन बिशप टेक्स G6 चेक और वो मेट हो गई। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम यहाँ उमेश जी ने हम सभी लोगों को बताई। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।